टीजीटी यूपी टीजीटी आर्ट के लिए एक विशेष नोट्स कहिए, मटेरियल कहिए, हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे भी बेस्ट मैं आपको नोट्स उपलब्ध कराऊंगा। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं कि पेस्टल रंग के लिए एक धरातल खुरदुरा होना चाहिए। ठीक, रंगत के हल्केपन तथा गहरेपन को ही तान कहते हैं। किसी एक आकृति को अन्य आकृतियों की तुलना में प्रमुखता देना प्रभाविता कहलाता है। ठीक, परिप्रेक्ष्य जो है वो लैटिन मूल का शब्द है। आ सकता है क्वेश्चन, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। जिस स्थान पर खड़े होकर कलाकार दृश्य को देखता है स्थिर बिंदु कहलाता है। क्षितिज रेखा के वे बिंदु जहां आकृतियों की दोनों अथवा तीनों ओर की सीमा रेखाएं आकर मिलती है अदृश्य बिंदु कहलाता है। स्थिर बिंदु को दृष्टि से मिलाने वाली रेखा को दृष्टिपथ कहते हैं। किसी निश्चित कोण से वस्तु को देखने पर उसमें जो लघुता आ जाती है उसे स्थितिजन्य लघुता कहते हैं। जो पदार्थ रंग के कणों को बांधता है बाइंडर कहलाता है। कैनवास को फ्रेम पर कसने के पश्चात उस पर अस्तर की जो परतें लगाई जाती है उसे भूमि बंधन कहते हैं। जब चित्र पूर्ण रूप से सूख जाते हैं तो वार्निश का प्रयोग किया जाता है। तैल चित्रों को जिस स्टैंड पर रखकर चित्रण का कार्य किया जाता है उसे इंजल कहते हैं। जल रंग कागज को गीला करके बोर्ड पर कागज ब्राउन टेप से चिपकाया जाता है उसे माउंटिंग कहते हैं। छोटे छोटे बिंदुओं पर छाया प्रकाश का ध्यान रखते हुए चित्रण करना बिंदु वर्तना कहलाता है। स्मृति तथा कठोर किनारों को अंगूठे या अंगुली की सहायता से मिक्स या रब करते कठोरता को कम करना स्फुमैटो कहलाता है। इंटेग्लियो की वह तकनीकी जो जल रंग वाष्प के समान प्रभाव उत्पन्न करती है उसको एक्वाटिंट कहते हैं। रंगों को मिश्रित करने के लिए लकड़ी या प्लास्टर की प्लेट को रंग प्लेट कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी पढ़िए थोड़ा डीपली पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें। दोबारा और भी मटेरियल चाहिए तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं।